हाय व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला करे ऐसा ही हो। आज की वीडियो जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है सिंपल जो अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग के लिए है, कटिंग के बारे में है। और आज मैं 12 साल की बच्ची का अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग करने का आपको मेथड बताऊँगी कि किस तरह से आप इजीली कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी जो मेजरमेंट है, जो हमें लेंथ है टोटल हमें फ्रॉक की जो चाहिए होगी वो है 13 इंचज़ की। शोल्डर जो है वो है हमारा 11.5 इंचज़। चेस्ट है 15 इंचज़। वेस्ट यानी कि कमर है उसकी है 13 इंचज़ की। बॉडी यानी कि जो बॉडी होगी फिल सुपर वाला हिस्सा वो होगा रेडी 13 इंचज़ का। स्लीव्स जो है वो 15 इंचज़ की। और बॉटम जो होगा अकॉर्डिंग डिज़ाइन के जो मैंने रखना होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग के बारे में। ओके व्यूअर्स, सबसे पहले हम कटिंग करेंगे अपने फ्रॉक की फ्रिल को कटिंग करने का क्या मेथड है मैं आपको ये बता देती हूँ। हमें 30 इंच तैयार चाहिए। 30 इंच में से हमने 13 इंच की बॉडी बनानी है, ठीक है। जब हम 30 में से 13 माइनस करते हैं तो हमारे पास 17 इंच रह जाता है। तो हम जो फ्रिल हमें तैयार चाहिए वो हमें चाहिए 17 इंच की। तो फ्रिल निकालने का आपको मेथड बताती हूँ। कितना हमें कपड़ा जो तो कौन बनाने के लिए कितना एक्स्ट्रा चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। आप जो बिगनर्स है ना वो सबसे पहले 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लें फ्रिल में। अगर फ्रिल जैसे हमें 17 इंच तैयार चाहिए तो उसमें आपने स्टिचिंग का कटिंग का मार्जिन छोड़ते हुए आपने 5 इंच एक्स्ट्रा ले लें। क्योंकि हमें जो चाहिए अपना वेस्ट जो है फ्रिल की चौड़ाई चाहिए वो हमें चाहिए 13 इंच की। तो मैं यहाँ से 7 इंच कपड़ा लूँगी एक्स्ट्रा तो गोन बनाने के लिए अपनी वेस्ट के लिए। 7 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, आप 7.5 ले लें रहेगा। 7.5 एक्स्ट्रा ले लिया। इसके बाद हमने 17 इंच की हमें फ्रिल चाहिए। सबसे आसान मेथड बता रही हूँ, कितना प्लस करें माइनस ये कुछ भी नहीं है। 7 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया, 7.5 लेने कोई मसला नहीं है। और उसके बाद हमने 17 इंच लिया। 17 इंच के बाद हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। वो इसलिए एक्स्ट्रा लेना है, बाज़ दफ़ा कपड़ा हमने इक्वल नहीं किया हुआ, जो रेबाई होती है थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख दे। अगर हमारा ऊपर से कम होगा जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा होगा वो हमसे आराम से पूरा कर लेंगे। ये हमारा आ गया इतना। तो ये आपको मैं टोटल बता देती हूँ मैंने टोटल लेंथ कितनी रखी है। तकरीबन ये जा रहा है 27 इंच, ठीक है। 27 इंच। अब मैंने अपने इस कपड़े को ऐसे पकड़ के फोल्ड कर लेना है। और ये भी याद रखें, जब भी आप निशान लगाएं या मार्क करने हो तो हमेशा उल्टी साइड से ही लगाएं। इसको हमने ऐसे किया, इक्वल कर लिया यहाँ से ऐसे, ये हो गया। अब कुछ भी नहीं करना आपने, दैट्स इट। अब आपने इसको पकड़ना है ऐसे और ये ऐसे। अगर आप ऐसे कर दें, ऐसे भी कर दें कोई मसला नहीं है, ऐसे कर दें तो भी कोई मसला नहीं है, आप आराम से कर लें। लेकिन हम ये चीज़ ऊपर रखते होते हैं इसलिए रखते होते हैं कि हमें नज़र आ जाए कपड़ा हमारा कितना है। ये ऐसे करके मैंने अब इसको करना है ऐसे। इसको यहाँ से आपने बिल्कुल इक्वल रखना है ऐसे। कपड़े को अपने एक साथ भी करना है ऐसे, ऐसे बिछा देना है और हाथ से आपने इसको इक्वल कर लेना है। आराम से, कोई भी मसला नहीं है। और जो इसमें से अगर आपको लग रहा है कि कोई झोल वगैरह आए हुए हैं तो अपने स्केल लेना है अपना ऐसे, यहाँ से ऐसे स्ट्रेट कर देना है ऐसे। जो भी झोल वगैरह आपको लग रहा है कि आया हुआ तो वो खुद ब खुद ही चल जाएगा। इसको मैं सेट कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ओके बस, कपड़ा हमने अपना सेट कर लिया है। इसको दोबारा से आपको बता देती हूँ। मैंने फ्रिल हमें 17 इंच तैयार चाहिए थी, ठीक है। उसमें से हमने 7 इंच एक्स्ट्रा लिया है इस वेस्ट के लिए, 7.5 इंच। और मज़ीद मैंने 2.5 से 3 इंच आप मज़ीद एक्स्ट्रा ले लें फ्रिल में। इसके बाद हमने ये देखना है कि हमारा 13 इंच हमारी वेस्ट है। अंदाजे के लिए हम जहाँ से चेक करेंगे हमारा कहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे हमारा ये 13 इंच रेडी हो रहा है, तो मैं यहाँ से ही देखूँगी कि कितना हो रहा है। 7 इंच हो रहा है। अब मैंने 7 इंच का यहाँ पे निशान लगाना है इस त्रिकोण से ही, ठीक है, ऐसे 7 इंच। ये मेथड बहुत ही सही रहता है फ्रिल बनाने के लिए, ठीक है। ये मार्क हो गया।
अब मैंने इनको एक ड्रा कर लेना है सही से। ये हमारा 7 इंच का आ गया। अब मैं इसको राउंड में चेक करूँगी क्या ये 13 इंच होता है या नहीं होता। ये अभी भी नहीं हो रहा, थोड़ा सा कम हो रहा है। ये देखिए आप, ये देखिए 12 हो रहा है, तो मैं हाफ पॉइंट थोड़ा सा और नीचे ले जाऊँगी, 7.5। इसलिए मैं कहती बिजनेस को कि आप थोड़ा सा कपड़ा ना एक्स्ट्रा रख लें ताकि हमें बाद में मसला ना हो। ऐसे ऐसे ये हो गया। इसको और स्केच कर देती हूँ। हम दोबारा मेजर करेंगे। इससे बिल्कुल ओके है, 13 इंच आ रहा है। ठीक है, ये 13 इंच आ रहा है। ये हमारा हो गया रेडी। हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब हमें हमारी जो कि फ्रिल की लेंथ चाहिए, तो फ्रिल की लेंथ के लिए ना मैं यहाँ से नहीं लूँगी, स्टार्ट आप करेंगे पहले यहाँ से। यहाँ से आपको ज़्यादा इजी रहेगा, आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा हमारा कपड़ा कितना ज़्यादा है या कम हो रहा है। हमें 17 इंच जो है यहाँ पे रेडी चाहिए, तो मैं 17 इंच का यहाँ पे निशान लगा तैयार का। लेकिन मुझे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना था, इसलिए क्योंकि मैंने फोल्डिंग करनी है नीचे, इसलिए ऊपर से फिर मेरा स्टिचिंग में भी आएगा। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया, तो ये मैं 19 इंच पे निशान लगाऊंगी यहाँ से। और अब मैंने इस तकोन से पकड़ना है। कहाँ से? इस तकोन से, नोक है ना, क्योंकि यहाँ से अगर मैं करूँगी तो थोड़ा सा सही आ जाता है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट रहता है ना, ये मेथड रहता है। ये हमारा आ रहा है 26.5। ना मैं 26.5 पे निशान लगाती जाऊंगी ऐसे। 26.5 ये बहुत ही इजी रहता है बिगनर्स के लिए, तो बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, अब मैं इनको ड्रा कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ओके बस मैंने ड्रा कर लिए हैं। मैंने ये थोड़ा सा मार्कर से ड्रा कर लिए हैं निशान, ताकि आपको प्रोमिनेंट नज़र भी आ सकें यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने निशान लगा ली हैं 26 पे, यहाँ से मार्जिन रख के। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जो कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था, ये नहीं तो इसलिए रखा था कि ये कपड़ा हमारा स्टिचिंग में यहाँ से आएगा और ये हमारा फोल्डिंग में आएगा। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए इतना है ना कपड़ा हमारा। 17 इंच हमें 17 इंच तैयार चाहिए, तो ये चीज़ हमारा स्टिचिंग में जाएगा, ये कपड़ा एक्स्ट्रा जाएगा। और यहाँ पे हमने लेस लगानी है यहाँ पे, और ये कपड़ा हमारा फोल्डिंग में भी जाएगा। तकरीबन ये 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है, ये हमारा फोल्डिंग में भी जाएगा, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा रखा था। अब मैंने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। कटिंग करनी है स्टार्ट मैंने यहाँ से। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे ही मैंने फ्रिल की भी कटिंग की। ये हमारी फ्रिल कट चुकी है। खोल के भी दिखा देती हूँ। ये आ गई है हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक की फ्रिल। ये है गया। अब हम इसको मेजर कर लेते हैं, देखिए 13 इंच है या नहीं है। ठीक है, ये पूरी की पूरी ये यहाँ से देखिए, यहाँ से नहीं करेंगे ना, ये पूरी की पूरी आपकी 13 इंच ही जा रही है स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ने के बाद। ओके व्यूअर्स, अब हमने इसकी कटिंग करनी है बॉडी के लिए जो कपड़ा बचा था ना फ्रिल में से एक्स्ट्रा, ये साइड वाला, ये बैक पे मैंने इसकी लगानी है जिप। 13 इंच हमें तैयार चाहिए, तो मैं इसका 15 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। ये साइड पे जिप आ जाएगी, ये मैं निकालूँगी यहाँ से कपड़ा 15 इंच। ये कटिंग में भी जाता है, स्टिचिंग में भी जाता है कपड़ा। 15 इंच सीधी लाइन ड्रा कर लूँगी ऐसे। इसको मैंने कटिंग कर ली। ये 2 पीस हमारे हो जाएंगे बैक साइड के। यहाँ से भी मैंने कटिंग कर ली है।
मैंने ये देखना है कि मुझे डन आराम से हो जाएगा। ये हमने इतना मार्जिन छोड़ना है, इसको फोल्ड कर देना है, प्रेस कर देना बेशक। ये हमारा जाएगा जिप के, ठीक है। ये इसमें हमारा जिप, आप इसमें से जो पीस बचा हुआ है अब हम इस पीस को करते हैं ये वाली साइड, इस साइड से आएंगे। चेस्ट जो है इनकी वो है 15 इंच, तो मुझे कपड़ा मैं लूँगी 16 इंच का। ठीक है, तो देखिए हमें 15 इंच रेडी चाहिए और मैं 1.5 इंच कपड़ा इसमें से एक्स्ट्रा ले रही हूँ। इसको मैंने कर लेना है सीधा इस तरह से। यहाँ से जो कपड़ा है ना उड़ेद का, ये मैंने निकाल लेना है मार्जिन से। बाकी जो है वो कंधे की कटिंग में आ जाएगा, ये मैंने निकाल लेना है। कोई भी अगर आपने शोल्डर से रेडी करना है ना, तो एक फर्जी लाइन लाजमी ड्रा कर लिया करें ऐसे। शोल्डर जो है वो है हमारा 11.5 इंच, ये हमारा होता है 6 पॉइंट, और इसका जो कंधा रखना है ना वो मैंने रखना है 6.5 इंच का। चेस्ट है हमारी 15 इंचज़ की, मैं यहाँ पे 15 इंच का निशान लगा लेना है। अब हमने करनी है अपनी बॉडी की रेडी। यहाँ से स्टिचिंग का 1/2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा रखेंगे, 1/2 इंच हमने यहाँ से एक्स्ट्रा रखना है, तो ये हमारा हो जाएगा 14 इंच रख लेते हैं काफ़ी। इसको हमने लाइन ड्रा कर देनी है ऐसे, और बॉडी हमारी है 13 इंचज़ की। 13 का हाफ होता है 6.5 इंच, और यहाँ से मैंने अब लाइन ड्रा कर लेनी है स्टिचिंग वाली, ऐसे करके ऐसे। और कटिंग का मार्जिन मैं एक स्केल छोड़ रही हूँ मार्जिन, ठीक है। नेक मैंने बनानी है यहाँ से इनकी 5 इंच की, 5 इंच का हाफ होता है 2.5, और यहाँ से तकरीबन मैंने 1 इंच जो है इसको गिरा देना है, नीचे डाउन कर देना है शोल्डर के लिए। कंधे का मेथड क्या होता है, इनका ये मेथड होता है कि हमने इसका इनका लेना है हाफ। 6.5 का हाफ होता है 3.2 इंच के साथ में। इसको मैंने करना है, इसकी कंधे की कटिंग स्केच बनाना है। 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लेना है कटिंग स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ते हुए, और अब मैंने यहाँ पे ड्रा कर लेनी है अपनी लाइन। ड्रा कर लें या अपने कर्व से हम इसकी शेप दे दें। कर्व है, बेबी कर्व है, इसको से रखना है और लाइन अपनी ड्रा कर इससे, ठीक है। लाइन ड्रा हो गई। इसमें मैंने फ्रंट की भी कटिंग करनी है। फ्रंट की कटिंग के लिए मैंने हाफ ज़्यादा लेना, 1/2 इंच। बच्चों की भी ना फ्रंट की कटिंग जो होती है वो मस्ट किया गया है, बहुत ही अच्छी लगती है। एक स्टॉप ये हमारी बैक की हो गई, ये हमारी फ्रंट की हो गई। अब मैं अपने इसमें यह के निशानों को मैं कटिंग कर देती हूँ। पहले फ्रंट की कर लूँगी, फिर मैं ओके वर्स, फ्रंट हिस्सा मैंने इसका कटिंग कर दिया है। अब मैं आपके सामने इसका बैक हिस्सा जो है वो मैं कटिंग करके दिखाऊंगी। मेरा बैक था, यहाँ पे मैंने कट लगाए थे इसलिए कि ये हमारा फोल्ड हो जाएगा जिप लगाने के लिए।
इसको हमें इक्वल रखना है, इधर ऐसे और ये ऐसे, ठीक है ऐसे। ये हो गया। अब बैक को हमने सिंपल ऐसे रखते हुए कटिंग कर लेना। यहाँ से कम हो रहा है, घबराए नहीं, आप इसके मुताबिक ही कटिंग करेंगे, कोई मसला ही नहीं है। दैट्स इट। ऐसे तो बैक जो है वापस सामने कटिंग करके दिखाना, इससे हो जाता होता है कम, परेशान नहीं होते, ऐसे कम कर देंगे तो मसला नहीं। ये हो गया। यहाँ से हमने कर देना इक्वल, हो गया। यहाँ पे हमने कट कर देना है अपनी फोल्डिंग के लिए, गले का कितना आना है मार्जिन उसका, यहाँ पे हमने कट लगा देना है इसका, यहाँ से भी हमने कट लगा देना है सिलाई के मार्जिन का। और अब हमने इसकी कटिंग करनी है। फ्रंट की हमने नहीं की थी, मैं आपके सामने कर दूँ। फ्रंट की कटिंग जब हम करते होते हैं ना तो नज़र आ जाए, ऐसे थोड़ा सा हाफ इंच नीचे से स्टार्ट करते होते हैं, स्टिचिंग का मार्जिन थोड़ा सा छोड़ने के बाद ये हमारी फ्रंट की, ये हमारी बैक की कटिंग हो गई है। ये हमारी आ गई है बॉडी, ये हमारी आ गई है फ्रिल। अब ये देखें कि बिल्कुल एक्यूरेट हमारी कटिंग हुई है। ये देखें, ये स्टिचिंग के मार्जिन के साथ ये, ठीक है, ये हो गया। और इसके जो कि बॉटम है, इसके बॉटम के ऊपर मैंने लगानी है लेस फ्रिल की। तो जो लेस लगानी है वो है कुछ इस तरह से, ये लेस है इसकी फ्रिल पे आ जाएगी। इसकी डिज़ाइनिंग कैसी करनी है इसकी मैं स्टिचिंग की वीडियो भी पूरी डालूंगी आपको, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो स्लीवलेस भी बना सकते हैं, स्लीव लगाना चाहें स्लीव्स भी कर सकते हैं। इसकी बॉडी के ऊपर मैंने लगाने हैं फ्लावर, ये फ्लावर, इसकी जो कि फ्रिल और बॉडी हो गई ना उसके सेंटर में फ्लावर आ जाएंगे और नीचे इसके बॉटम पे लेस आ जाएगी। अब मैं कपड़े के अकॉर्डिंग अपना ट्राउज़र कटिंग करने के बाद जो कपड़ा बचेगा फिर मैं देखूँगी कि मैंने बाजू कौन सी रखनी है। अम्ब्रेला फ्रॉक के साथ आगे से आगे अम्ब्रेला आ जाए तो वो भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं इसका पहले ट्राउज़र कटिंग कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाजू मैंने कौन सी रखनी है, ठीक है। आपके सामने ही करूँगी जो भी करूँगी। मैं कपड़े को सीधा करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ट्राउज़र के लिए एक ही पीस में एक पूरे सूट का, लेडीज़ का सूट है ना, और तकरीबन ये 5 गज कपड़ा था उससे मैं बना रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनता है। 4.5 इंच था, इतना 4.5 गज था कपड़ा। ओके व्यूअर्स, अब हम कटिंग करने लगे हैं ट्राउज़र। मैंने इस कपड़े को ऐसे करके ऐसे कर दिया है, जो रेप थी वो मैंने निकाल ली है। और इसका तकरीबन नेफे की फोल्डिंग के लिए मैंने 2 इंच कपड़ा 2 इंच की लाइन ड्रा कर ली है, ऐसे 2 इंच की अपनी लाइन ड्रा कर लेनी है, ये आ गई। और हमें इसकी जो लेंथ है वो है 30 इंच 30 इंच की। मैंने 30 इंच पे निशान लगा लेना है, 30 इंच का निशान आ गया ऐसे। और इसके बाद हमने इसकी फोल्डिंग के लिए भी छोड़ना है, 1 इंच छोड़ रही हूँ इसकी फोल्डिंग के लिए। नीचे भी मैंने इसकी लेस लगाऊंगी, लाइन ड्रा कर दी मैंने। अब इस कपड़े को मैंने कटिंग कर लेना है। ये हो गया ऐसे, इसको मैं ज़रा सीधा कर लूँ जो कटिंग करने में आसानी हो, ठीक है। इसको वैसे रखूँ ताकि आपको नज़र भी आ सके, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी जो कि चौड़ाई है ना तैयार, वो मुझे चाहिए 12 इंच की, और राइस भी इसकी है 12 इंच की, डबल है, मतलब कि 24 का हाफ लेना है मैंने। 48 है ना, थोड़ा खुला रखना है बच्चों को। तो मैं लूँगी कपड़ा कुछ इस तरह से, यहाँ से बच्चा वो भी था, इसके मैंने लेने हैं
शिफॉन का है ना कपड़ा, तो इसमें थोड़ा सा बच्चे भागते हैं, फट जाता है, तो थोड़ा सा इसको खुला रखेंगे ऐसे। अगर आपको पसंद ना आए तो आप इसको बेशक ऐसे करिए, ऐसे फोल्ड कर लो ताकि आपको मस्त लगा हो, ऐसे भी सकता देखिए आ गया ऐसे। इसको मैंने इसके साथ रख देना है, कटिंग मैं बाद में करूँगी इसकी। ऐसे बॉटम जो है वो है इसका 5 इंच। अब मैंने बॉटम पे निशान लगाना है 5 इंच का, ये मार जाएगा 5 बॉटम का, ये मार जाएगा कटिंग का, ठीक है। राइस लेनी है हमने यहाँ से, राइस का मार्जिन है ये कटिंग का। राइस जो है हमारा रेडी है वो है 12 इंच। मैंने 12 इंच के पहले अपना मार्क कर लेना है। इसके बाद मैंने अपना स्केल लेना है, स्केल आ गया मेरा। पहले देखेंगे स्केल से, और जिनके पास स्केल नहीं है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आपको स्केल के बगैर भी बता दूँगी। ये आ गया मेरा, ये आ गया, ये खुला सा है ना थोड़ा सा। जिनके पास नहीं है वो कुछ भी नहीं, दैट से जहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं थोड़ी सी ऐसे, ये शेप है, ये ऐसे कर लें। फिर भी मुश्किल हो रही है तो सबसे बता दूं, जो बच्चे हैं ना उनका आपने 7 से 8 इंच तक थोड़ा सा ऐसे तिरछा लेके जाना है। ये हो गया, और यहाँ से हमने फिर इनकी शेप देनी स्टार्ट कर देंगे, दैट्स इट। ये हमारा स्टिचिंग का आ जाएगा और हमारी कटिंग का यहाँ पर आएगा। और अब मैंने इसका मार्जिन ऐसे रख के इसके मुताबिक ही, शेप पड़ती नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप स्केल से कर लें। 7 से 8 इंच थोड़ा सा तिरछा लगाना है आपने, फिर आपने दैट से राउंड में लेके चले जाना ऐसे, ठीक है। अब मैं इस ट्राउज़र की भी कटिंग कर लेती हूँ, दोबारा मैं ये कर लेती हूँ कि बड़ा ना हो जाए। 12 इंच की म्यानी है, राइस 12 इंच है, हाफ इंच इसमें ही मैंने डाल दिया था। कटिंग का भी सिंपल ट्राउज़र है। अब मैं इसकी कलर की कटिंग से हाफ इंच में इधर डाल दिया था, तो इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये हो गया हमारा सिंपल ट्राउज़र शरार इधर में ही है, इसकी कटिंग हो गई है। अब ये चीज़ है इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे ताकि स्टिचिंग हो गया। ये हमारा जगह फोल्डिंग का मार्जिन, और नीचे से भी मैंने फोल्डिंग का छोड़ा है, और हमें रेडी चाहिए वो चाहिए 30 इंच 30 इंच। ये पूरा हमारा अब भी जा रहा है। हाफ इंच हमने 1 इंच छोड़ा था, लेफ्ट लगा के फोल्डिंग कर देंगे, और कपड़ा भी लगा सकते हैं हम। तो ये हमारा ट्राउज़र की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम देखते हैं बस कपड़ा कितना बचा है, उसके अकॉर्डिंग अब मैंने स्लीव्स कटिंग कर ली है। मेरे पास जो बचा हुआ कपड़ा है वो है अब ये, इसके लिए बहुत आराम से सिंपल स्लीव तो ये बन जाएगी, कोई भी मसला नहीं। ये देखिए इतना कपड़ा बच गया आराम से। ये कंधा हमने रखा 6, 1 इंच बढ़ा के 7 इंच चाहिए होगा, और ये आराम से 7 इंच है बड़ा। ये देखिए 7 इंच से भी ज़्यादा बड़ा है, और इसकी लेंथ 15 इंच है। ये देखिए 18 इंच पड़ा हुआ, आराम से हम इसका बना सकते हैं। ओके, अब मैं आपको आपके सामने इसकी कटिंग करके भी दिखाती हूँ बस। ओके व्यूअर्स, आप स्लीव्स के लिए मैंने इनकी जो है चौड़ाई ले ली है 8 इंच की। हमने 1 इंच हमें बस एक्स्ट्रा चाहिए होता है, ठीक है। और अब मुझे टोटल जो लेंथ चाहिए वो चाहिए 15 इंच की। और आगे मैं सोच रही थी कि ये जो हमने आगे से काटा थी ना फ्रिल, ऊपर से जो तकोन निकली थी ना, मैं चाह रही हूँ कि ये बाजू के आगे आ जाए। तो तकरीबन यहाँ से मुझे 4 इंच चाहिए होगा, तो
इंच इतना आ रहा है। तो ये फ्रिल होगी मेरे पास 5 इंच की है, फ्रिल है, मतलब ये 4.5 होगी, 5 इंच की है। तो अब मैंने 15 में से 5 माइनस करना है 5, तो ये होगा 10 इंच की मुझे तैयार चाहिए होगी ऊपर वाला हिस्सा। आगे फ्रिल आ जाएगी मेरी 5 इंच की। तो अब मुझे 10 इंच की रेड चाहिए, तो मैं इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि यहाँ पर कटिंग भी जाएगी, स्टिचिंग में भी जाएगा, और यहाँ से भी स्टिचिंग जाएगी। ये आपको मैं दिखा देती हूँ, यहाँ से भी यहाँ से भी ये स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ते हुए अब मैंने इसको सीधा कर लेना है कटिंग करने के लिए। ऐसे यहाँ से मैंने 2 इंच सीधा रखना है और 2.5 इंच की मैंने गहराई देनी है। इसमें मैंने वैसे करके ऐसे शेप दे देनी है। और इसका बॉटम मैंने यहाँ से मैंने इसका रखना है 4 इंच का, आप 4.5 भी रख सकती हैं, इस डिपेंड ऑन जो 4.5 रखे हैं। स्टिचिंग का ये मार्जिन है कटिंग का, और इसको मैंने इसे करना है 7 इंच का। लाइन ड्रॉ कर लेनी है मैंने ऐसे, ये हमारा जगह कटिंग का। अब मैंने इसको कर लेनी है कटिंग। इसको देख लेना है कि ये कितना है, और मुझे इतना ही फ्रिल के लिए चौड़ाई चाहिए होगी। ये है मेरा 4.5 इंच का है, और मुझे फ्रिल के लिए इतना चाहिए। फ्रिल के लिए कपड़ा चाहिए होगा, ये पड़ा हुआ है इस तरह से कुछ। इसको मैंने करना है सेट, इसके ऊपर ये सेट हो जाए इक्वल। यस, हो गया है। अब मैंने इसको पहले इसको मैंने तकरीबन मैंने 3 इंच के मार्जिन पे मैंने ना निशान लगा लेना ऐसे ऐसे, और चाहिए जाए देखिए 2.5 और आराम से 5 काफ़ी आई थिंक सो। और इसकी ये ऑलरेडी बनी हुई है, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं चेक कर लेती हूँ। 8 8 8 8। सबसे पहले मैंने कटिंग करना है यहाँ से, और फिर मैंने कटिंग करना है इसको रेडी हुई। देखिए इतनी सी फ्रिल है ये हमारे पास हो। इसके साथ मैंने ये फ्रिल आ जाएगी ऐसे, ये देखिए यहाँ पे स्टिचिंग का मार्जिन है, और जब मैंने फ्रिल आ जाएगी आगे मैंने लगा लेनी है लेस। तो ये थी मेरी वीडियो जो कि मैंने आपसे शेयर की है, कंप्लीट अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग की। अम्ब्रेला फ्रॉक की जो है, पहले हमने अम्ब्रेला फ्रॉक की फ्रिल काटी है, फिर हमने उसकी बॉडी काटी है, और फिर हमने इसका ट्राउज़र कटिंग किया है, और फिर हमने इसकी फ्रिल मीन के बाजू की है। अब मैं आपसे इसकी स्टिचिंग की अब आपसे आगे मिलती हूँ अगली वीडियो में इसकी कंप्लीट स्टिचिंग के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कुछ मुझे पूछना चाहे हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।